आज हम आपको बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे छुपे हुए शहर और बिल्डिंग्स के बारे में जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। ये है क्लिफ ऑफ बांडियागारा, जहाँ डोगान आदिवासी रहते हैं। ये चट्टान वेस्ट अफ्रीका में सेंट्रल माली से 200 किलोमीटर दूर है। बांडियागारा 150 किलोमीटर में फैला है। यहाँ के कुछ गांव इन क्लिफ्स के सेंटर में 500 फुट की हाइट पर बसे हुए हैं ताकि हमलावरों और फ्लड से बचा जा सके। बताया जाता है कि ये डोगान लोग लगभग 13वीं सेंचुरी से यहाँ पर बसे हुए हैं। इस एरिया में 700 गाँव हैं जहाँ तकरीबन 2.5 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के घर पत्थर और मिट्टी से बने हैं। यहाँ रनिंग वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है। 1989 में यूनेस्को ने इस लैंडस्केप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। डोगान लोग आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए हैं। चाइना के शंघाई प्रांत में एक उबड़ खाबड़ चट्टान में बसा है गुयाजू, जो एक अद्भुत जगह है। ये हमारे अतीत के बारे में उत्तर से ज्यादा रहस्य पैदा करती है। चट्टानों में खुदी हुई ये प्राचीन गुफाएं टांग राजवंश के 1400 साल पुराने इतिहास का एक जीता जागता नमूना है। जो बात इस जगह को वास्तव में अद्भुत बनाती है वो है इसकी छुपी हुई प्रकृति, जो सदियों से एक अच्छी तरह से संरक्षित खजाने की तरह रहस्य से भरी बाहरी दुनिया से छुपी रही। 20वीं सेंचुरी में खोजकर्ताओं और पुरातत्व वैज्ञानिकों की नजर इन गुफाओं पर पड़ी, जिन्होंने समय की धूल में छुपी इस दुनिया के बारे में हम सबको बताया। जो लोग गुयाजू को अपना घर कहते थे वो संसाधनों से काफी संपन्न थे। उन्होंने आरामदायक रहने की जगह बनाने के लिए प्राकृतिक चट्टानों का उपयोग किया। ये घर हमलावरों से सुरक्षा और एक्सट्रीम वेदर में लोगों को बचाते थे। इन घरों में बेडरूम्स, किचन्स और स्टोरेज एरियाज भी थे। पर एक सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर इनमें रहता कौन था। इस गांव का नाम है कोंडोवान। यहाँ की एक ऐसी पुरानी परंपरा है जिसे जानकर आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा होता था। ईरान के कोंडवान विलेज में लोगों के घोंसले के आकार के घरों में रहने की पुरानी प्रथा है। ये घर देखने में चाहे अजीब लगे लेकिन रहने में काफी आरामदायक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गांव 700 साल पुराना है। यहाँ रहने वाले लोगों को ना हीटर की जरूरत है ना एसी की। दरअसल गर्मी के मौसम में ये घर ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म। यहाँ रह रहे लोगों के अनुसार ईरानियों ने ये गांव मंगोलों से बचने के लिए बनाया था। कोंडवान के निवासी हमलावर मंगोलों से बचने के लिए यहाँ आए थे। वे छुपने के लिए ज्वालामुखी चट्टानों को खोदकर वहाँ स्थायी घर बनाते थे। दुनिया भर में ये गांव अपने अनोखे घरों के लिए पहचाना जाता है। मेसा वर्डे उन लोगों के आवासों के लिए जाना जाता है जिन्हें पुरातत्वविद अनास्तसी कहते थे। मोंटाजुमा काउंटी कोलोराडो में मेसा वर्डे नेशनल पार्क दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत सैंडस्टोन स्ट्रक्चर में से एक है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में रेक्टेंगुलर होम्स और सर्कुलर रिलीजियस स्ट्रक्चर को पाब्लो लोग केवास कहते थे, जिसमें प्रसिद्ध क्लिफ पैलेस और दर्जनों कमरों की भूल भुलैया है। इन पिंक और येलो घरों के पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान है। दीवारें बिना खिड़कियों के हैं और ऊपर एक चट्टान है। वे एक संरक्षित किला बनाने के लिए सभी कमरों को एक साथ जोड़कर चट्टान के सहारे बनाते थे। मेसा वर्डे को किसने बनाया ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। सिगिरिया रॉक श्रीलंका का सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट है। इसे लॉयन रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे 5वीं सदी में बनाया गया था और स्थानीय लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी मानते हैं। श्रीलंका के मध्य में स्थित सिगिरिया रॉक जंगल से घिरा एक प्राचीन रॉक किला है। ये किला जमीन से लगभग 370 मीटर ऊंची चट्टान पर बना है। महल की मेन एंट्रेंस पर लॉयन के मुंह के आकार का डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसे सिगिरिया रॉक के नाम से जाना जाता है। ये विशाल चट्टान ज्वालामुखी के मैग्मा से बनी है। यहाँ सीढ़ीदार बगीचे, झीलें और तालाब भी हैं। सिगिरिया की विशेषता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कहा जाता है कि राजा कश्यप ने 5वीं शताब्दी में इसे राजमहल बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद ये जगह 14वीं शताब्दी में फिर से बुद्ध मोनेस्ट्री के रूप में स्थापित हुई। पुरातात्विक महत्व होने के कारण सिगिरिया रॉक टूरिस्ट के लिए लोकप्रिय बना हुआ है।
ग्रीस में थिसाली क्षेत्र की 5000 साल पुरानी चट्टानों पर मौजूद है मेटेओरा मोनेस्ट्री। मेटेओर का मतलब होता है हवा में झूलता हुआ। इसे मानव निर्मित सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। चट्टानों के ऊपर पत्थरों की दीवारों से अंदर जाने के बाद शुरू होता है थियोपोत्रा गुफा। मॉन्क्स को तेज हवा से बचाने के लिए गुफा के द्वार को पत्थरों से ढका गया था। 9th सेंचुरी में मॉन्क्स का एक ग्रुप यहाँ पहुंचा था। तभी से यहाँ इंसान के रहने के प्रमाण हैं। हालांकि अब यहाँ पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं। जमीन से 550 मीटर ऊंचे इस मोनेस्ट्री में सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मेटेओरा मोनेस्ट्री यूनेस्को की विश्व विरासत है। लद्दाख की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुकतल गुम्पा की। झांसकर घाटी में मौजूद ये मोनेस्ट्री अद्भुत बनावट और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लगभग 2000 साल से ज्यादा पुरानी इस मोनेस्ट्री को बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है। इस मोनेस्ट्री की स्थापना लगभग 12वीं शताब्दी में की गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय यहाँ महात्मा बुद्ध के 16 अनुयायी रहते थे और वो यहीं से आसपास की जगहों में जाकर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताते थे। यहाँ 14th सेंचुरी के आसपास कई लोगों का इलाज भी किया जाता था। इस मोनेस्ट्री का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। आपको बता दें कि इस मोनेस्ट्री के प्रवेश द्वार से लेकर कई जगहों पर मिट्टी और लकड़ी से निर्माण किया गया है। इस मोनेस्ट्री में लगभग 700 से ज्यादा मॉन्क्स के लिए रहने, खाने पीने और प्रेयर के लिए रूम्स मौजूद हैं। इस मोनेस्ट्री में पैदल ही पहुंचा जा सकता है। 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप यहाँ पहुंच सकते हैं। उपलिस्थिके जॉर्जिया में एक ऐतिहासिक केव विलेज है जो गौरी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में माउंट कवार नदी के तट पर स्थित है। इसके नाम का शाब्दिक अर्थ है भगवान का किला या भगवान का शहर। ये काकेशस की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। कांस्य युग अपनी गुफा प्रणाली के लिए जाना जाता है। उपलिस्थिकी में मिट्टी के बर्तन, हथियार और गहनों सहित पुरातात्विक संकेत मिले हैं, जिसे ये पता चलता है कि ये एक बड़ी और समृद्ध बस्ती रही होगी। यहाँ कई मूर्तियाँ और धार्मिक कलाकृतियाँ भी मिली हैं। एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा केव्स की 100 से अधिक गुफाएं हैं। इनमें से 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। एलोरा की गुफाएं मठों, मंदिरों और तीर्थ यात्रियों के लिए शानदार विश्राम स्थल के रूप में जानी जाती हैं। ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर है, क्योंकि इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया है। वास्तुशिल्प डिजाइन द्वारा निर्मित ये मंदिर एलोरा केव्स का अद्भुत आकर्षण है। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में कई ऐसी पुरानी सभ्यताएं हैं जो समय के साथ पानी में समा गई हैं। क्या आपको पता है कि चाइना में भी एक ऐसी खोई हुई सभ्यता के निशान मिले हैं जो आज भी पानी के नीचे मौजूद है? इस सभ्यता को शीचैंग सिटी या लॉइन सिटी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये शहर चाइना के सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक हुआ करता था। ये शहर 25 से 200 एडी में बनने के बाद सदियों तक काफी प्रभावशाली रहा। बताया जाता है कि 1950 के दशक में ये शहर पूरी तरह पानी में समा गया था। तत्कालीन चीनी सरकार ने देश का पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए ग्रेट लीप प्रोग्राम के जरिए ऐसा किया था। साल 2014 में प्रशासन को पता चला कि शहर एकदम सही सलामत है। तब टूरिस्ट के लिए इसे तैयार किया गया और डाइविंग की परमिशन दी गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।